तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। जब तक यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है, मतलब कि जब तक सर्वर को नहीं पता है कि यूज़र कौन है, तब तक हम उसको अपने एपीआई पे एक्सेस नहीं देंगे। जब हम जान लेंगे कि यूज़र कौन है, उसका यूज़र आईडी क्या है, उसका टोकन क्या है, तो ही हम बोलेंगे कि भाई आप आकर एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वैलिडेशन के बारे में कि वैलिडेशन क्या है। तो जब यूज़र ने ऑथेंटिकेट अपने आप को कर लिया तो वो इन्फॉर्मेशन को ले सकता है या इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर सकता है, मतलब इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है या इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यूज़र अपने मन के मुताबिक कुछ भी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सके। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मान लीजिए कि यूज़र नेम है, ठीक है, उसने क्या किया कि पूरे यूज़र नेम को डिलीट कर दिया या उसने यूज़र नेम को पूरा एक नंबर में दे दिया। तो हम वैलिडेशन के बदौलत ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को ही बदल सकते हैं, ना कि हर चीज़ को। क्यों? क्योंकि हम यूज़र को ट्रस्ट नहीं करते, हम यूज़र से उम्मीद नहीं करते हैं कि वो सारी चीज़ें मुताबिक ही करे। इसलिए हम, जैसे कि हम फॉर्म वैलिडेशन करते हैं नॉर्मल, वैसे ही इसके पहले की इंफॉर्मेशन आपके बैकएंड में डेटाबेस में जाए, हम वैलिडेट करेंगे। हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी यूज़र इंफॉर्मेशन डाल रहा है वो करेक्ट है और वो डेटाबेस के स्कीमा के मुताबिक है। अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं तो जो जितने भी हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट हैं जहाँ पर कि यूज़र डेटा भेजेगा और जितने भी हमारे पुट रिक्वेस्ट हैं जहाँ पर कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूज़र डेटा को चेंज करेगा, उन तमाम राउट्स पे हम देखेंगे कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसमें से कुछ चीज़ें ही यूज़र बदल सकता है। अब जैसे कि यूज़र को अगर हम बोलें कि भाई तुम नाम प्रोडक्ट का चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर स्ट्रिंग है कि अगर तुम नाम इसका चेंज करोगे तो वो स्ट्रिंग ही रहेगा। और ये वैलिडेशन लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक्सप्रेस का एक पैकेज है, एक्सप्रेस वैलिडेटर का। तो बॉडी नेम, मतलब जैसे कि नेम हो गया, यूज़र हो गया, तो नेम हमें यहाँ देना होगा। तो बॉडी के अंदर हमने नेम दे दिया। अब बताएंगे कि क्या ये स्ट्रिंग है, फिर क्या ये ऑप्शनल है, फिर क्या ये एग्जिस्ट करता है। और अगर हमें ढेर सारा ऑप्शन देना है तो हम इज इन करके एक एरे के अंदर हम ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि जो हमारा कोड बेस है उसमें हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है, उस पर हम इसके पहले की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दें, पहले हम वैलिडेट करेंगे कि जो नेम प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग ही होगा। तो हम यूजर को बोल रहे हैं कि देखिए, जब आप इसको चेंज करने के लिए जाओगे, जो भी आप यहाँ पर डेटा लिखोगे वो ध्यान रखना होगा कि वो स्ट्रिंग ही है। और यहाँ पर इसको हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे बॉडी को और वैलिडेशन रिजल्ट को। अब उसके बाद अगर एरर आया, अगर आपने स्ट्रिंग के बदले में कुछ और लिखा तो एरर आएगा और हम यूज़र को 400 भेज देंगे, बताएंगे कि भाई जो आपने इन्फॉर्मेशन डाला है वो इन्फॉर्मेशन गलत है। तो इसका इस्तेमाल अब हम अपने एक्चुअल कोड बेस में करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे बॉडी और वैलिडेशन रिजल्ट को। करने के बाद हमारे पोस्ट पर अब यहाँ हम लिखेंगे कि भाई जो हमारा एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, उसमें जो नेम है, अब ये नेम कहाँ से आया। तो अगर प्रोडक्ट के आप स्कीमा पर जाएंगे तो आपको यहाँ नेम दिख रहा है जो कि स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो नेम का प्रॉपर्टी है ना, जो आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रिंग ही होए, तो हम यहाँ स्ट्रिंग लिख देंगे ऐसे। अब लिखने के बाद हम इसको वैलिडेट करने के लिए चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने करेक्ट दिया है कि नहीं। तो उसके लिए हम वैलिडेशन रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट वैलिडेशन रिजल्ट और इसके अंदर जो यूज़र ने रिक्वेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन भेजा है उसको हम यहाँ पास कर देंगे। और पास करने के बाद बोलेंगे कि मतलब कि अगर ये प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं हुआ तो आप 400 यूज़र को भेज दो। तो इस तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं कि यूज़र सिर्फ नेम प्रॉपर्टी को ही चेंज कर सकता है और वो चेंज भी करेगा तो उसको स्ट्रिंग ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने पोस्ट के इस प्रॉपर्टी को वैलिडेट किया। अब ऐसे ही इसका इस्तेमाल हम पुट में भी कर सकते हैं और बाकी जितने भी हमारे पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट हैं हमारे स्कीमा के बेस्ड पर, जैसे कि अपडेट है तो इसमें टाइटल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे बॉडी में नेम दिया है वहाँ पर हम बॉडी में टाइटल देंगे। अब आगे हम समझेंगे हैंडलर्स के बारे में।